एक जंगल में रानो चिड़िया और उसकी बेटी छुटकी केक बेचकर अपना जिंदगी गुजार रहे होते हैं। छुटकी बेटा जल्दी से उठो, आज संडे है ना, कस्टमर बहुत सारे आएंगे केक्स लेने के लिए। जल्दी से उठकर केक मिक्स तैयार करना, मैं शहर जाके व्हिप क्रीम ले आती हूँ। हाँ माँ, तुम जाओ, मैं अभी उठकर केक मिक्स तैयार करूँगी। फिर छुटकी चिड़िया जल्दी से उठकर बेकरी में आकर केक मिक्स को बनाने लगती है। अरे माँ ने मैदा कहाँ रखा है? दिख रहा ही नहीं है। ये देखो, माँ ने यहाँ रखा है। माँ आने तक मुझे जल्दी से केक मिक्स तैयार करना चाहिए, वरना माँ आकर मुझे खूब डांटेगी। इस तरह चुटकी चिड़िया बेकरी में बैठकर अपना काम कर रही थी। तभी वहाँ पर चील आती है। उस पे एक तीर लगा हुआ रहता है। यहाँ पर कोई है, मेरी मदद करो। आपको तो खून निकल रहा है, ये तीर भी लगा हुआ है। मुझे एक जादूगर ने मारने की कोशिश की है। थोड़ा सा यह तीर निकाल दोगी? मैं एक जादुई चील हूँ। हाँ, मैं इस तीर को तुम्हारे शरीर से निकाल दूंगी। छुटकी चिड़िया उस तीर को निकाल देती है। घर में इस समय मेरी माँ नहीं है। यहाँ पर केक्स के अलावा और कुछ भी नहीं है। लीजिए, केक खाइए। वो चील वो केक खाते ही थोड़ा सा बड़ी हो जाती है और ताकतवर भी। अरे अभी तक आप बीमार लग रहे थे ना, इतनी जल्दी आप ठीक कैसे हो गए? वह भी इतने ताकतवर लग रहे हैं। वह जादूगर मुझे अपने बस में करने के लिए इस तीर को चलाया है। तीर रहने के वजह से मेरे कुछ भी शक्तियां काम नहीं कर रही थी। बिटिया, तुम्हारी इतनी सहायता को मैं कभी भी नहीं भूल सकती। यह लो, ये जादुई पानी है। जब तुम मुसीबत में होगी ना, ये जादुई पानी जरूर काम आएगा। वो चील छुटकी को जादुई पानी देकर वहाँ से चली जाती है। छुटकी चिड़िया वापस से अपना काम करने लगती है। रानो चिड़िया भी शहर से अपने घर आ जाती है। तभी हरियाली उस बेकरी पर आती है। क्या हुआ हरियाली, यहाँ कैसे आ गई तुम? कल मेरे बेटे मिट्टू का जन्मदिन है, इसलिए मैं केक लेने के लिए आई हूँ। छुटकी, कल तुम मिट्टू के जन्मदिन पर जरूर आना। ठीक है हरियाली, तुम्हें कौन सा केक चाहिए? मिट्टू को चॉकलेट केक बहुत पसंद है, वही चाहिए। हाँ हरियाली, ठीक है, कल मैं तुम्हारे घर चॉकलेट केक ले आऊंगी। ठीक है, रानू केक के लिए कितने पैसे हुए बताओ? हरियाली, केक के लिए पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमारे तरफ से मिट्टू के लिए जन्मदिन का उपहार है। वो हरियाली वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन रानू चिड़िया जल्दी से उठकर मिट्टू के लिए चॉकलेट केक बना रही होती है। माँ, केक तो बहुत बड़ा और सुंदर है। छुटकी, चलो मिट्टू के जन्मदिन पर चलते हैं। और हाँ छुटकी, रास्ते में प्यास लगी तो पानी पीने के लिए एक बोतल साथ में रख लेना। छुटकी गलती उस जादुई पानी को अपने बोतल में भर लेती है। माफ़ करना, थोड़ी सी देर हो गई। मिट्टू बेटा, ये तुम्हारा केक तुम्हें कैसे लगा? वाह, चॉकलेट केक तो मेरा फेवरेट है। तभी अचानक से जोरों की बारिश और हवा शुरू होती है। उस हवा के कारण हरियाली का घर टूटकर पानी में बहने लगता है। वो सभी पक्षी केक लेकर घर से बाहर आ जाते हैं। तभी छुटकी को प्यास लगती है और वो कहती है, ये जादुई पानी तो उस चील ने दिया था, जो होगा देखा जाएगा। थोड़ा पीने पर कुछ भी नहीं होगा। छुटकी चिड़िया बोतल खोलते ही गलती से वो जादुई पानी केक के ऊपर गिर जाता है। वो साधारण केक एक जादुई केक के घर में बदल जाता है। अरे छुटकी बेटा, ये तूने केक को केक के घर में कैसे बदल दिया? छुटकी चिड़िया सारी बात उन सबको बताने लगती है। जो भी हो छुटकी, उस चील का जादुई पानी आज हम सबकी जान बचाएगा। सभी इस घर के अंदर आओ, बारिश रुकने तक हम इधर ही रहेंगे। इस तरह सारे पक्षी बारिश थमने तक उस जादुई केक के घर के अंदर रहते हैं। बारिश के मौसम में पक्षियों को दाना ढूंढने में बहुत मुश्किल थी। रानो चिड़िया अपने छोटे छोटे बच्चों को घर में छोड़कर दाना लेने निकलती है। गोरी कौवी भी उसी जंगल में रहती थी, वो भी दाना लेने निकली हुई थी। वो एक पेड़ की डाल पर बैठी हुई थी कि पीछे से आकर उसे एक चील पकड़ लेती है। काली है कौवी तो क्या हुआ, मेरा पेड़ तो भरेगी ऐसे मौसम में। चील चील, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं तो दाना लेने आई थी यहाँ। कौवी, कैसे छोड़ दूँ, मैं भी तो दाना लेने ही आई हूँ इतनी तेज़ बारिश में, और तुझे देखकर मेरी भूख और भी बढ़ गई है। बिल्ली बिल्ली, चील तुम्हारे पीछे बिल्ली है। चील जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है, गोरी कौवी उसके पंजों से निकलकर भाग जाती है। चालाक कौवी मुझे पागल बनाकर निकल गई। कोई बात नहीं, कोई और पक्षी मिल ही जाएगा। बारिश में दाना लेने तो निकलेंगे ही पक्षी। गोरी कौवी भागी भागी चिड़िया के पास आती है। चिड़िया चिड़िया, वहाँ वहाँ चील है, उसने मुझे पकड़ लिया था।
मैं तो बहुत मुश्किल से जान बचा कर आई हूँ। गोरी बहन उस जालिम चील ने पिछले दिनों बुलबुल के बच्चों को भी खा लिया था। अब वो हम सबको बारी बारी खा जाएगी। चिड़िया तोते के घर जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। तोते भैया, आ जाओ, दाना लेने नहीं जाओगे क्या? नहीं चिड़िया, आज तो मैं भूखा ही सो जाऊंगा। सुना है जंगल में एक नहीं दो दो चीलें फिर रही है। तोते भैया, अगर दाना लेने नहीं जाओगे तो भूख से मर जाओगे। मैं भूख से मर भी जाऊं मगर चील के हाथों नहीं मरूंगा मैं। मुझे चील से बहुत डर लगता है। भूखी चील उड़ती हुई जा रही थी कि दूसरी चील भी उसके सामने आ जाती है। मैंने तुमसे कल भी कहा था कि जंगल का यह हिस्सा मेरा है, तुम दूसरी तरफ जाया करो। मेरा पेट भरा हुआ है। मैं तो अभी अभी कबूतर को खाकर आई हूँ। मैं यहाँ घूमने के लिए आई थी। जाओ, तुम अपना काम करो। वो भूखी चील जिसे अभी तक कोई शिकार नहीं मिला था, वहाँ से आगे चली जाती है। रानो चिड़िया को अपने बच्चों के लिए दाना मिल गया था। वो अपने बच्चों का दाना लेकर घर जाने ही वाली थी कि उसकी नज़र पेड़ की डाल पर बैठी हुई भूखी चील पर जाती है और चिड़िया झाड़ियों में छुप जाती है। जब तक ये चील यहाँ बैठी हुई है, मैं यहाँ ही छुपकर बैठी रहूँगी। खुशबू तो है किसी न किसी पक्षी की, मगर नज़र नहीं आ रहा। मेरी नज़र भी तो कमज़ोर है ना। चलो, मैं यहाँ बैठकर इंतज़ार करती हूँ। गुड़िया बहन मम्मा अभी तक नहीं आई। मुझे मम्मा की चिंता हो रही है। अब तक तो मम्मा को आ जाना चाहिए था। भाई, बारिश में दाना लेने मम्मा को बहुत दूर दूर तक जाना होता है, शायद इसलिए मम्मा अभी तक नहीं आई। बच्चे डरे हुए थे और अपनी मम्मा का इंतज़ार कर रहे थे। अगर मैं यहाँ ही छुपकर बैठी रही तो यह चील भी यहाँ से नहीं जाएगी। मुझे अपने घर बच्चों के पास जाना है। चिड़िया हौसला करके उड़ती है और भागने की कोशिश करती है, मगर वह चील चिड़िया को देख लेती है। चील भी चिड़िया के पीछे उड़ती है। चील के पंख बड़े थे, इसलिए वह थोड़ी ही देर में चिड़िया का रास्ता रोक लेती है। मुझसे बचकर कहाँ जाओगी छोटी चिड़िया? चील दी, मुझे जाने दे। मैंने दूसरी चील से वादा किया है। आज मैं उसकी भूख मिटाऊंगी। दूसरी चील क्या अब भी इस जंगल से पक्षी खाती है? तो फिर और क्या, वो मुझे जाते हुए मिली थी। मैंने उसे कहा कि मैं दाना खाकर मोटी ताज़ी होकर वापस आती हूँ, फिर मुझे खा लेना। अब तुम मुझे जाने दो। दोनों की बातें सुनकर दूसरी चील भी वहाँ आ जाती है। दूसरी चील के आते ही भूखी चील दूसरी चील पर टूट पड़ती है। दोनों में खूब लड़ाई शुरू हो जाती है। मौका देखकर चिड़िया वहाँ से भाग जाती है। लड़ लड़कर दोनों चीलें मर जाती है। बच गई, मैं अपने बच्चों के पास आ गई। मम्मा क्या हुआ, आप इतनी डरी हुई क्यों हैं? चिड़िया की सांस फूली हुई थी। फिर मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को बताती है कि उसने कैसे उस चील को पागल बनाकर अपनी जान बचाई। बच्चे ये सुनकर अपनी माँ के गले लग जाते हैं। बहुत समय पहले एक जंगल में रानो की सास अपनी 2 बहुओं के साथ रहती थी, जिनका नाम रानो और पिंकी था। कुछ दिनों से उसकी तबीयत खराब चल रही थी। वह अपने एक बेटे और बहुओं को अपने पास बुलाती है। दूसरा बेटा शहर गया हुआ था। मेरे बच्चों, मुझे लगता है अब मैं ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मैं चाहती हूँ अपने जीते जी सारी जमीन जायदाद तुम दोनों बच्चों में बराबर बराबर बांट दूं। अरे माँ जी, आप अपने मुंह से या क्या अब शगुन बातें बोल रही हैं? मरे आपके दुश्मन आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। आप फिक्र ना करें। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि वो आपको जल्दी ठीक कर देंगे। और माँ जी, मैं हूँ ना, मैं आपको खूब सेवा करूंगी और आप पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मुझे विश्वास है आपको कुछ नहीं होगा। नहीं रानो बहू, मेरा बुलावा ऊपर वाले की यहाँ से आ गया है। अपने जीते जी बंटवारा कर दूंगी तो चैन से आखिरी सांस लेकर मर सकूंगी। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही है। वैसे भी आपको देखकर लगता है अब बस 1-2 दिनों की ही मेहमान है। आप ऐसा करिए, यह घर मेरे नाम कर दीजिए और जंगल की बाहर वाली जमीन रानो चिड़िया टुन्नू चिड़ा को दे दीजिए। पिंकी बहू, ये तुम क्या कह रही हो? वो जमीन तो बंजर है। उस जमीन पर कई सालों से खेती नहीं हुई है। ये तो रानू बहू और टुन्नू बेटा के साथ ना इंसाफी होगी। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। तो क्या हुआ, टुन्नू हट्टा खट्टा है। मेहनत करेगा तो बंजर जमीन भी उपजा हो जाएगी। माँ जी, पिंकी भाभी को जो चाहिए वो दे दीजिए। हमको कुछ नहीं चाहिए। रानू बहू, तुम बहुत अच्छी हो। पिछले जन्म में मैंने जरूर कोई पुण्य किया होगा जो तुम्हारी जैसी बहू मुझे मिली। दोनों बेटे और बहुओं को उनका हिस्सा देकर रानो चिड़िया की सास राहत की सांस लेती है। रानो, ऐसा करो, तुम माँ जी को अपने साथ लेती जाओ। मुझे कुछ दिनों के लिए अपनी माई के जाना है।
अगर मैं चली गई तो माँ जी की देखभाल कौन करेगा? ठीक है भाभी, आप बेफिक्र होकर अपने मायके जाइए, मैं माँ जी का ख्याल रख लूँगी। टुन्नू अपनी माँ और पत्नी के साथ एक छोटा सा घोंसला बनाकर रहने लगता है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टुन्नू रानो चिड़िया से कहता है, रानो चलो खेत की सफाई करके सारे कंकड़ पत्थर हटा देते हैं, फिर माँ का आशीर्वाद लेकर बैगन की खेती करेंगे। मुझे विश्वास है माँ के आशीर्वाद से हमारी यह बंजर जमीन उपजाऊ हो जाएगी। यह तो आपने बहुत अच्छा सोचा है जी, देर करने से कोई फायदा नहीं, हम आज से ही खेत की सफाई शुरू कर देते हैं। दोनों पति पत्नी मिलकर खेत का सारा कंकड़ पत्थर हटाकर उसकी सफाई करते हैं, फिर उसमें मिट्टी और खाद डालते हैं। सुनिए जी, शाम हो गई, अब बचा हुआ काम कल करिएगा। टुन्नू रानो के साथ घर आता है। माँ जी, कुछ तो बोलिए। माँ जी, आप इतनी जल्दी हमें छोड़कर नहीं जा सकते। दुखी मन से टुन्नू अपनी माँ को खेत में ही दफना देता है। माँ अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखना, हम कड़ी मेहनत के साथ इस बंजर जमीन को उपजाऊ बनाएंगे और उस पर हम बैगन की खेती करेंगे। अगले दिन टुन्नू अपने खेत में बैंगन के छोटे छोटे पौधे लगा देता है और दिन रात उसकी अच्छी तरह से देखभाल करने लगता है। देखते ही देखते उसके खेत में सुंदर सुंदर बैंगन की फसल लहराने लगती है। देख रहे हो जी, अपने खेत में बैंगन कितने सुंदर लग रहे हैं। फसल इतनी अच्छी आई है कि विश्वास ही नहीं हो रहा है कि यह खेत बंजर था। आपने बहुत मेहनत की है। आज माँ जी जिंदा होती तो इस फसल को देखकर बहुत खुश होती। टुन्नू अपने खेत से बैंगन तोड़कर जंगल के मंडी में बेचने लगता है। ताज़े और खेत के बैंगन होने के कारण उसकी बिक्री अच्छी होती है और पैसे लाकर रानो को दे देता है। रानो, इन पैसों को ले जाकर एक बक्से में रख दो। मैंने इस जमीन के बारे में बात की है, जल्दी ही मैं उस जमीन को खरीद लूंगा, फिर हम उस पर भी खेती करेंगे। इस तरह हमारी कमाई दुगनी हो जाएगी। रानो, ये सब तुम्हारे साथ के बगैर मुमकिन नहीं था। तुमने मेरा बहुत साथ दिया है। अरे टुन्नू जी, आपका साथ देना तो मेरा फर्ज है। अब आप इस तरह मुझे शर्मिंदा ना करें। फिर खुशी खुशी रानो चिड़िया उन पैसों को ले जाकर एक बक्से में रख देती है। कुछ दिनों बाद रानो एक अंडा देती है। रानो और उसका पति टुन्नू बैंगन की खेती करके खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। एक समय की बात है, रानो चिड़िया का परिवार बहुत ही गरीब था, क्योंकि रानो की पति की मौत के बाद उसकी घर की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी और इसी वजह से अपना घर का खर्चा चलाने के लिए वह खेतों में काम किया करती थी और उसी से ही उसके घर का गुजारा चलता था। एक दिन जब रानो अपने काम पर जा रही होती है, उसी समय उसकी बेटी गुड़िया उससे कहती है, माँ, क्या आज आप शाम को घर आते समय मेरे लिए कॉटन कैंडी लेकर आओगी? क्योंकि मेरा कॉटन कैंडी खाने का बहुत मन कर रहा है। हाँ बेटा, आज मैं पक्का तुम्हारे लिए कॉटन कैंडी लेकर आऊंगी, क्योंकि आज मुझे काम के पैसे मिलेंगे ना, तो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी मनपसंद कॉटन कैंडी लेकर जरूर आऊंगी। आप सच कह रही हो माँ, फिर तो आज बहुत मजा आएगा। मैं तो बहुत सारी कॉटन कैंडी खाऊंगी। फिर रानो अपने काम पर चली जाती है और काम करते करते शाम हो जाती है। और जब शाम के समय रानो अपने पैसे लेकर घर वापस आ रही थी, अरे आज तो काम करते करते समय का पता ही नहीं चला, कितनी देर हो गई। गुड़िया भी घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी। चलो जल्दी से जाकर घर का राशन और गुड़िया के लिए उसकी मनपसंद कॉटन कैंडी खरीद लेती हूँ। वैसे भी कितने दिनों से मेरी गुड़िया कॉटन कैंडी खाने के लिए तरस रही है और आज जब कॉटन कैंडी खाएगी तो बहुत खुश हो जाएगी। इतना कहकर रानो चिड़िया जैसे ही कॉटन कैंडी की दुकान पर कॉटन कैंडी लेने जा रही होती है, उसी समय चोर आकर रानो के सारे पैसे छीनकर वहां से भाग जाता है और रानो काफी देर तक उसका पीछा करती है, लेकिन वो चोर चिड़िया के हाथ नहीं आता और रानो चिड़िया फूट फूट कर रोने लगती है। हे भगवान, कोई तो उस चोर को पकड़ो, वो मेरे सारे पैसे लेकर भाग गया। अब मैं क्या करूंगी, कैसे अपने घर का खर्चा चलाऊंगी? तभी वहां पर एक बूढ़ी कौवी आती है और वो चिड़िया से कहती है, रो मत बेटा, रोने से कोई फायदा नहीं होगा। यह तो इनका रोज का ही काम हो गया है, दिन दहाड़े चोरी करना। ना तो इनके खिलाफ कोई कंप्लेन करता है और ना ही पुलिस इनके खिलाफ कोई एक्शन लेती है। इतना कहकर वो बूढ़ी कौवी वहां से चली जाती है। मेरी तो पूरे महीने की कमाई चली गई। अब मैं कैसे अपने घर का खर्चा चलाऊंगी? अपनी बेटी के लिए
उसकी मनपसंद कॉटन कैंडी कैसे ले जा पाऊंगी? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आज मैं गुड़िया से क्या कहूंगी? उसकी माँ उसको एक कॉटन कैंडी तक नहीं खिला सकती। क्या मुंह लेकर जाऊंगी आज मैं अपने घर? इतना कहकर चिड़िया रोते रोते एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। वहीं पेड़ के नीचे एक साधु बाबा जी बैठे हुए थे और जब वो चिड़िया को रोता हुआ देखते हैं तो उससे कहते हैं, क्या हुआ बेटी, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? क्या बात है? क्या बताऊं बाबा जी, आज तो मेरा सब कुछ लुट गया। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? इतना कहकर चिड़िया उस बाबा जी को अपनी सारी कहानी बता देती है। चिंता मत करो बेटी, तुम्हारी समस्या का मेरे पास एक हल है। मैं तुम्हें एक जादुई बीज देता हूँ। तुम इस बीज को ले जाकर अपने आंगन में बो देना और उसे बोते समय तुम जिस भी चीज के बारे में सोचोगी, यह जादुई बीज उसी चीज का वहां एक जादुई अनोखा घर बना देगा। बाबा जी, क्या आप सच कह रहे हो? बाबा जी, मुझे तो बस अपने बेटी को उसकी मनपसंद कॉटन कैंडी खिलानी थी। तुम चिंता मत करो बेटी, उस कॉटन कैंडी के घर से तुम कभी ना खत्म होने वाले कॉटन कैंडी लेकर आराम से बेच सकती हूँ। फिर चिड़िया बाबा जी का धन्यवाद करती है। वो जादुई बीज लेकर अपने घर आ जाती है और घर आकर अपने आंगन में वो जादुई बीज बो देती है, जिसके बाद उसकी बेटी गुड़िया उससे कहती है, माँ, क्या सच में हमारे जंगल में कॉटन कैंडी का घर उगेगा? हाँ गुड़िया, ओ बाबा जी ने कहा तो कुछ ऐसा ही था। माँ, अगर सच में हमारे आंगन में कॉटन कैंडी का घर उग जाएगा तो कितना मजा आएगा ना। और अगली सुबह जल्दी उठकर आंगन में आते हैं तो देखते हैं कि उनके आंगन में कॉटन कैंडी का विशाल घर बना हुआ था। यह देखकर वो दोनों खुश हो जाते हैं। उस दिन के बाद से रानू चिड़िया कॉटन कैंडी के घर में रहते हुए कॉटन कैंडी जंगल के पक्षियों को बेचकर पैसे कमाने लगती है और अपनी बेटी गुड़िया के साथ उस घर में खुशी खुशी से रहने लगती है।